हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ जेलस और इनसिक्योर। आपसे कौन है जेलस और इनसिक्योर कौन होता है। इन रीडिंग्स को करने का कतई मतलब ये नहीं होता जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी से नफ़रत करना शुरू हो जाए, बल्कि इसका ऑपोजिट किया करें कि आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लगें। बिकॉज़ इससे आपको ये पता चलता है कि कौन वो लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं या मीठी छुरी हैं, या फिर लिटरली आपसे वो जेलस हैं। तो डेफिनेटली आप में कुछ क्वालिटीज़ होंगी तभी तो वो जेलस हैं, वरना आजकल तो कोई किसी को भी नहीं पूछता। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन चल रही है लाइफ की, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। बिकॉज सबकी ज़िंदगियां हैं और सबकी ज़िंदगियों में लोग हैं, और हर किसी इंसान से कोई ना कोई इनसिक्योर और जेलस होता ही है। सो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन है जो आपसे जेलस है या इनसिक्योर होता है। उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसका लाइफस्टाइल, उसके साइंस चेक करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, चलिए जी। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपका कोलीग है, या कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा रैशनलिस्ट है और बहुत क्लियर कट अपनी बातें सोचता है, इसकी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर होती है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने लिए कोई हार्म नहीं चाहता। और शायद आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो थोड़े से भिड़ जाने वाले यानी रेबेलियस होंगे। तो जो भी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, खातून में भी हो सकती है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑलवेज कंफ्यूज इन टू थिंग्स, जो भी है। फोर ऑफ कप्स, आपके हर काम को बहुत रिजेक्ट और बहुत ह्यूमिलिएट करता होगा। आप जो भी ऑफ़र करते होंगे उसको रिजेक्ट कर देता होगा कि नहीं, बिकॉज ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इरिटेटेड है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्टॉक करता है, चेक करने की कोशिश करता है और कॉपी करने की कोशिश करता है। आपकी एक्टिविटीज़ से बहुत इंस्पायर्ड है। इसको पता है व्हाट यू डू बेस्ट, बट इसके अपने नॉर्म्स हैं। ये हल्का पर्सन नहीं है, ये अपने तौर पर भी ठीक है, लेकिन आजकल इसका मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। देन सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, इसकी अपने कुछ लाइफ के कुछ मैटर्स हैं। जब कभी भी इसकी पर्सनल लाइफ अटैक्ट होती होगी ना, ये पर्सनल लाइफ ट्रिगर्ड हुई हुई होती होगी, ये आपके लिए ना आपके ऊपर खुन्नस निकालता होगा। ठीक है। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी वजह जेलस और इनसिक्योर होने की ये हो सकती है कि ये पर्सन आपको बहुत ग्रोथ में देखता है। यहाँ आप देख सकते हैं मेडल्स लगे हुए, लोग आपको बहुत रिवॉर्ड करते हैं, अवार्ड करते हैं। हालांकि ये पर्सनल लेवल पर आपके हर काम में कोई एक ऐसा ताना, कोई ऐसी कीड़ा, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर निकाल देता होगा, आपका बना बनाया काम ये ख़राब कर देता होगा। लेकिन उसके बावजूद विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत पेशेंस से इसको डील करते, बिकॉज शायद अभी तक आपके माइंड में ये इम्प्रेशन ही नहीं है कि ये पर्सन आपसे इनसिक्योर या जेलस है। आप समझते होंगे पता नहीं क्या इसको कीड़ा काटता है, बैठे बैठे इसको पंगे लेने का शौक है। इंटेलिजेंट, नो डाउट इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल। यानी कभी कभी आपको लगता हो कि भाई थोड़ा सा तो लिहाज और मुरव्वत कर लेते हैं, इतना भी प्रैक्टिकल, और बहुत दूर की कौड़ी लाना। बहुत ही एडवांस में प्रोएक्टिव होगा, प्लानिंग करना, बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना, बड़ी चीज़ें करना। इस पर्सन को आपसे एट द सेम टाइम कंपटीशन भी है और जेलसी भी है, और एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे इनसिक्योर भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इतना मास्टरमाइंड होने के बावजूद भी इससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। चीखता चिल्लाता बहुत होगा, या चीखती चिल्लाती बहुत ज़्यादा होंगी। जब कभी भी अपना काम ख़राब होता होगा, फ़ौरन दूसरों पे ब्लेम डाल देना, आपके ऊपर फ़ौरन ब्लेम डाल देना। अपनी किसी स्किल में ये पर्सन मास्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ ये शेफ़ बना हुआ है और इसके हाथ में पाए है, और दूसरी तरफ मल्टीटास्किंग होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर किसी से मल्टीटास्कर हर कोई नहीं होता। तो इसके पास जब मल्टीटास्क आते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा तनाव या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टली डील करते हैं, बहुत सॉफ्ट पर्सनैलिटी है, लाइक दिस किंडरगार्टन टीचर, मदर की तरह बिल्कुल आप हैं।
आप इसके ट्यूटर मेंटोर हो सकते हैं, इससे सुपीरियर हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही बेबीश एक्टर करता है। आप बाज़ दफ़ा लगता हो यार आई डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम सच अ पर्सन जो कि इतना मेच्योर है, इतनी मेच्योर है, इतने बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना। अदर देन दैट पेज ऑफ सॉर्ड्स ये आपके ऊपर नज़र रखता है, इसने अपने स्पाइस छोड़े हुए हैं ताकि इसको आपकी ख़बरें मिलती रहें, और इसको आपकी प्राइवेट लाइफ से बहुत मतलब है। ही और शी जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपका पार्टनर आपके साथ कैसे होता है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आप कैसे हैं, आप इतने कंपोज्ड और इतने सेटल्ड कैसे नज़र आते हैं, व्हाट मेड यू सो यूनिक। ये तमाम चीज़ों को इसको एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये पर्सन आपसे इनसिक्योर है, जेलस है, जो कि मैंने आपको इसकी लाइफस्टाइल के कैटेगरीज बताई हैं। लेट्स सी मोर। हु, दो कार्ड्स बार बार निकले जा रहे। नाउ आई मस्ट टेक इट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंजूस एक नंबर का, महाकंजूस, टेम्परेंस, सेजिटेरियस। ओके, ये अपने किसी बिग ड्रीम के लिए आजकल कुछ सेविंग्स कर रहा है, और इसको ये लग रहा है कि वट एवर ही और शी सेव्स, इसको आपकी न्यूज़ पहले पता चल जाती है। और कभी इसको लगता है कि लाइफ में मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करूं, कभी लगता है नहीं मैं अपनी मेडिसिन को देखूं, नहीं मैं अपनी हेल्थ को देखूं, मैं अपनी फाइनेंसेस को देखूं, मैं अपनी नीड्स को देखूं। मतलब थोड़ा सा चीज़ों में इम्बैलेंस मौजूद है। और वर्क मोर अर्न लेस वाला मामला कह सकते हैं आप, कि एक्सेसिवली काम कर रहे हैं लेकिन उसका वो ज़्यादा पे बैक नहीं मिल रहा है। इसको अपने किसी ड्रीम को अचीव करना है, और इसको लग रहा है कि जैसे आपने अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं, तो आपके प्लान को अगर फॉलो करो तो इसके पास भी वो अबंडेंस आ सकती है जो आपकी है। दैट इज़ वाई ये इनसिक्योर है, जेलस है, इसको कंपटीशन इसी वजह से है। शायद आप बहुत मल्टीटास्किंग हैं, आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड है जो बैलेंस शो भी करता है और इम्बैलेंसेस भी शो करता है। तो कंजूस है, रिजर्व है, पैसे बहुत जमा कर रहा है आजकल, तो किसी पर्टिकुलर सेविंग्स की तरफ बहुत ख़ास तौर पे लगा हुआ है। थोड़े दिनों में ये पर्सन आपको बताएगा कि इसने पैसे किस लिए जमा किए हैं। 9 ऑफ कप्स, यस, किसी विश का पूरे होने का वेट कर रहा है ये। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि थक सा गया है कि मेहनत मेरी इतनी हो रही है, एफर्ट मेरी इतनी लग रही है। आप देख सकते हैं हर कप के साथ एक रिवॉर्ड है, लेकिन अभी भी वो एक चीज़ बाकी है इसकी ज़िंदगी में जो इसको वाइब्रेंट कर दे, जो इसको डायनामिक कर दे। ठीक है ना, ये पर्सन आपसे जो जेलस है या जो इनसिक्योर है। फिर रीजंस मैं एंड में निकालूंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 लोग हो सकते हैं, आप एक अथॉरिटी पर हैं, आप जो भी हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स था और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। इसने भी शेफ़ का ड्रेस पहना है, इसने भी शेफ़ का। अब ये पर्सन देखिए कितना कंपोज्ड है, कितना सेट है। इसने वही बैटर अभी बनाया है जो इसके हाथ में प्रिपेयर्ड है, और इसने इग्नोर करके ये कहीं और देख रहा है। तो ऐसे शो करना जैसे आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू बेटर देन यू एंड आई एम द, ये प्राइड वाली बात। तो मे बी आप इसके शेफ़ नहीं हो सकते, मे बी आप इसके मेंटोर हैं, इसके टीचर हैं, इसके बॉस हैं, इसके सुपरवाइज़र हैं, लेकिन आप एक पोजीशन पर हैं जिसकी वजह से इसको लगता है कि मुझे होना चाहिए, और मैं जिस तरह कोशिश करके ग्राउंड सेट करके इसको लेट डाउन करके नीचे लाऊं वो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए शायद ये आपको स्टॉक भी करता है ताकि इसको कहीं ना कहीं से आपकी कोई एक्सरसाइज पता चले जो कि ऑड है, और वो पब्लिकली शो कर दे कि यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस पोस्ट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेगा, शायद ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेट करता भी है। ये ना आपके पीछे शैडोड बहुत होता है, ये मैं आपको बता दूं। इसको डर बहुत लगता है, इसको फ्रंट फुट पे नहीं आना, इसके अंदर करेज नहीं है, ये लोगों को फेस नहीं कर सकता। जैसे शुरू में मैंने रिबेलियस वाली बात की थी ना, ये वो वाला मामला है। लेकिन इसके बहुत आपके साथ होता है, रहता है, तो इसकी हर विश पूरी हो रही होती है। बट इसकी कुछ ड्रीम्स ये हैं कि ये कुछ अपने ओन पर करे, कि मेरा वो जो 10th कप है जो मुझे कंप्लीट फील करा है वो मेरे अपने ओन पर हो। मे बी शुरू में आप देखें इसकी जितनी भी ट्रॉफीज़ रखी है उसके बाद मेडल्स साथ में हैं, तो यानी कि ये आपके साथ कंपटीशन में यूँ भी है कि आप मेडल ले जाते हैं, ये ट्रॉफ़ी ले जाता है, या आप ट्रॉफ़ी ले जाते हैं, इसको सिर्फ मेडल मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप हैं तो ये रिकग्नाइज्ड है, वरना ये रिकग्नाइज नहीं है। तो ये कुछ साइंस हैं जो कि आप अगर असेस कर सकते हैं कि कौन पर्सन है जो आपसे जेलस है, आपकी सिमिलर फील्ड का पर्सन है, आपका मास्टर पर्सन है, आप एक्सपर्ट हैं कुछ चीज़ों के, इसलिए भी इसको इस तरह से एनवी और जेलसी फील होती है। अब थोड़ा सा रीजंस देखते हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। जो पर्सन आपसे जेलस और इनसिक्योर है उसकी एनर्जी को रिवील करें क्यों आया। बल्कि मैं एक न्यू फ्रेश डेक से इसको चेक करती हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स तो इसमें
आ गए हैं बाहर। तो लेट्स कंफर्म कि ये पर्सन आपसे जेलस और इनसिक्योर क्यों है, जबकि किंग्स की एनर्जी है और वो भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उसके बावजूद एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपसे जेलस और इनसिक्योर है, तो क्यों है जनाब? चेक करते हैं। फ्लिप हो गया कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो लेस मैंने कहा था ना, वही एक प्रॉब्लम है कि एफर्ट ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, अर्निंग कम है और सब चीज़ें छुट ज़रा जल्दी जाती हैं, हर चीज़ अपने हाथ से खो सी जाती है। उसको लगता है कि वाई इट हैपन्स विथ मी, इसके साथ क्यों नहीं होता, मेरे साथ क्यों होता है। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? फोर ऑफ सोर्ड्स, टायर्ड, मायूसी और नाउमीदी, दिल के मामले में दिल से कुछ नहीं सोचना, प्रैक्टिकल होकर सोचना, बैलेंस ना होना चीज़ों का। कभी हेल्थ सही है तो दिमाग उल्टा हुआ है, दिमाग सही है तो दिल उल्टा हुआ है, काम करना है तो काहिली आ रही है, जहाँ काहिली आनी चाहिए वहाँ काम करना है, हर चीज़ उलट पुलट है। ठीक है, फोर ऑफ कप्स और नाइन ऑफ कप्स ये यहाँ पर क्यों आया है? ये काफ़ी क्लैरिटी देगा टावर में। आपने रिसेंटली इसको किसी लड़ाई में किसी बात पर झाड़ा था, डांटा था और इसने थोड़ा सा लिहाज से काम किया, या फिर इसने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की किसी लड़ाई पर, लेकिन आप कंपोज रहे, सॉफ्ट रहे, और इस पर्सन को ये थोड़ी और ज़्यादा कोफ्त और उजलत और फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मेरे बदतमीज़ी करने पे भी इसने मेरे साथ इस लड़ाई करने पर भी इस पर्सन ने मेरे साथ जो वो नहीं किया। आजकल देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप शायद इसलिए भी असेस नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, मतलब गॉन विद द विंड वाला केस भी ये लग रहा है, क्योंकि स्टॉकिंग भी चल रही है। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी विद द टावर कार्ड, कोई शॉकिंग मोमेंट, कोई सडन न्यूज़ आपको पता चली या चलेगी, तो आपको मालूम चलेगा कि अरे भाई ये इनके दिनों से इनके दिमाग में ये खन्नास पल रही थी, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट से क्लियर हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट, रिलीज़ करना चाहता है ये पर्सन अपने आप से, अपने अंदर से कुछ, और इसको ये इंस्पिरेशन जो है ना इसकी जेलसी में बदल गई है। मुतासिर होना, इंस्पायर्ड होना और देखना कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस किया है और इसकी लाइफ अभी तक वैसी नहीं चल रही, जबकि काम आप दोनों बिल्कुल एक नौयत का करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया? मज़ा आ जाए कि इसको 6 नंबर कोई बैलेंस कर दे, क्लैरिफाई कर दे। 6 7 8 6 7 8 7 8 6 7 8 6 जो लोग जानते होंगे 786 बड़ा ही खूबसूरत नंबर होता है। बैलेंस नहीं है, फाइनेंसेस, आप प्रोवाइडर हैं, ये रिसीवर है, और हेल्पलेसली इसकी ईगो का मसला है कि ये आप ही के थ्रू चीज़ों को लेता है। तो अजान भी हो रही है, तो खुदा ताला बेहतरी के मामलात करे। इस नोट पे मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ 786 आया है, तो खुदा ताला आपको इस नंबर के थ्रू सेफ़ रखे, प्रोटेक्टेड रखे उन लोगों से जो आपके लिए ईविल थिंकिंग करते हैं, जो इल स्पीकिंग करते हैं। तो ये है वो इंसान जो आपके लिए, आपसे जेलस और इनसिक्योर है। खुदा इसके लिए भी ज़िंदगी में मामलात सहल करे और आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, डू योर बेस्ट, कीप इंस्पायरिंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड ग्रोइंग, एंड इफ़ समबडी इज़ गेटिंग इनसिक्योर दैट इज़ देयर हेडेक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।